गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउ रामचरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्ञान है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अज्ञान से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मित्रों, विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यदुकुल संहार की। उस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में विभाजित करके बनाया था, अतः आप तीनों पार्ट उसके अलग अलग सर्च करके देख सकते हैं। तीनों पार्ट देखने पर ही आपको यदुकुल संहार पूरी तरह से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं परशुराम और विश्वामित्र के जन्म की ओर। सज्जनों, चंद्रवंश में बड़े प्रतापी एक राजा हुए गाधी। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। गाधी के कोई पुत्र नहीं था, इस बात की गाधी को बड़ी ग्लानि थी। गाधी की कन्या सत्यवती बड़ी ही गुणवती थी। एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋचिक। बड़े ही प्रतापी ऋषि थे ऋचिक। एक बार ऋचिक गाधी के राजभवन में आए और ऋचिक ने गाधी की कन्या सत्यवती को पसंद कर लिया और ऋचिक ने गाधी से कहा, मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। गाधी ने मन में सोचा, ये मेरी कन्या के योग्य वर नहीं है, इसलिए इसके सामने मैं कोई ऐसी शर्त रख देता हूँ जो ये पूरा ना कर सके। गाधी ने ऋचिक से कहा, मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी अत्यंत कठिन है। हमारी संस्कृति या रिवाज में शुल्क लेने का प्रावधान है, अतः आप शुल्क रूप में 1000 घोड़े लाकर दीजिए। ध्यान रहे कि सभी घोड़े सफेद रंग के हों, परंतु उनके एक कान काले रंग के होने चाहिए। ऋचिक समझ गए कि गाधी क्या कहना चाहते हैं। ऋचिक तुरंत वरुण देव के पास पहुंचे और वहां से 1000 वैसे ही घोड़े ले आए। अतः गाधी को सत्यवती का विवाह ऋचिक से करना पड़ा। एक बार ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। ऋचिक ने उनकी प्रार्थना पर दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु बनाया और स्नान करने चले गए। सत्यवती की मां ने सोचा कि मेरी बेटी के लिए दामाद जी ने श्रेष्ठ चरु बनाया होगा, सो उसने चरु की अदला बदली कर ली। दोनों ने चरु खाया। जब ऋचिक को यह बात पता चली तो उन्होंने सत्यवती से कहा, यह तो अनर्थ हो गया, तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम्हारा पुत्र लोगों को दंड देने वाला क्रूर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा। तद विज्ञाय मुनि प्राय पत्नी कष्टम कारसी, घोरो दंड धरह पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः। सत्यवती ने ऋचिक से प्रार्थना की, स्वामी कुछ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऋचिक ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पुत्र की जगह तुम्हारा पौत्र इस प्रकृति का होगा। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से उनका विवाह हुआ और उससे वासुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम थे। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया, क्योंकि वे क्रूर प्रकृति के थे और उनमें तमोगुण की अधिकता हो गई थी। सत्यवती से जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम। उसी प्रकार सत्यवती की मां के गर्भ से विश्वामित्र जी का जन्म हुआ था। इन्हें गाधी पुत्र भी कहा जाता है। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से क्षत्रिय स्वभाव का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया था, इसलिए वशिष्ठ जी भी इन्हें ब्रह्मर्षि या महर्षि कहते थे। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। मैंने विश्वामित्र और परशुराम के जन्म के रहस्य को संक्षिप्त कहा। आशा है आपको समझ आ गया होगा।
अंत में मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।